दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा टियागो और ये रहने वाला है टाटा टियागो का बेस मॉडल सीएनजी के साथ, यानी कि एक्सई सीएनजी वाला वेरिएंट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका आगे बात करने वाले हैं कि इस वाले वेरिएंट में कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो रहने वाला है कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से कि यहाँ पर आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। कार को फ्रंट से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए किस तरीके का लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिंग सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड जो हेलोजन हेडलाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसमें ही आपका हाई बीम भी रहेगा, उसमें ही आपको लो बीम भी रहेगा और 55-60 वोट का जो बल्ब है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। अपर ग्रिल और लोअर ग्रिल दोनों ही आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है और अपर ग्रिल के नीचे की तरफ आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको इसमें नहीं मिलती है क्योंकि बेस वेरिएंट रहेगा, पियानो ब्लैक इंसर्ट रहने वाला है और बम्पर का लोअर पार्ट आपको यहाँ पे बॉडी कलर के इंसर्ट के साथ दिया जाता है। तो ओवरऑल सामने से लुक आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का अपना रहने वाला है। बात करते हैं हम कार के साइड पोर्शन से, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसके व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिल जाते हैं जो कि सिल्वर कलर के रिम्स के साथ आते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर व्हील कवर इंस्टॉल रहने वाले हैं क्योंकि इसमें एक्सेसरीज के तौर पे व्हील कवर भी इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट परचेज करते हैं तो आपको व्हील कवर नहीं मिलेंगे। जो रिम आते हैं वो कुछ इस तरीके के अपना रहने वाले हैं। तो व्हील कवर जो है एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल किया गया है, आप चाहो तो अपनी कार में एडिशनली अमाउंट से परचेज करके इसको इंस्टॉल करवा सकते हो। बात करेंगे टायर की, तो आपको यहाँ पे 175/65 R14 के टायर सेक्शन के साथ जो स्टील रिम्स है वो मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स रहती हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कुछ रहेगी वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, साइड फेंडर के ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर रहने वाले हैं अपने मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ये बिल्कुल बेसिक से रहेंगे, यानी कि इसको आपको मैनुअली हाथ से ही इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड करना होगा और एडजस्टमेंट भी जो है वो आपको मैनुअली ही देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिए गए हैं। रियर डोर हैंडल भी आप देख सकते हैं। और पिलर्स की अगर हम बात करेंगे, कार का जो ए पिलर रहने वाला है ये रहेगा अपना बॉडी कलर के साथ। बी पिलर भी बॉडी कलर का है और सी पिलर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सी पिलर जो है वो भी आपको बॉडी कलर का ही मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों रूफ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई रूफ रेल वगैरह नहीं आती और ना ही कोई आपको एंटीना वगैरह मिलता है। रियर से देखने पर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं। सेंटर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहेगी, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको इसमें नहीं मिलता। सीएनजी है तो सीएनजी का जो स्टिकर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटर में आपको लोगो और यहाँ पे टियागो की बैजिंग, यहाँ से आप इसके बूट को मैनुअली ओपन कर सकते हैं की लगा करके। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। इसमें कैमरा वगैरह जो है वो नहीं आता है और बम्पर का जो लोअर पार्ट है ये बॉडी कलर का रहेगा, जिसमें आपको सेंटर वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पर एक ब्लैक इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओपन करते हैं कार का बूट और आपको दिखाते हैं कैसा कुछ बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो बूट ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन तो की के साथ है और दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर साइड में, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये रहने वाला है कि ड्राइवर साइड में आपको एक लीवर मिल जाएगा। यहाँ पे लीवर जो है वो रहेगा। इस लीवर को जो है जब आप पुल करेंगे इस वाले लीवर को, तो अपना बूट जो है वो रिलीज हो जाता है। तो इन 2 ऑप्शन से जो है वो आप इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बूट स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो कैसा कुछ बूट स्पेस रहने वाला है टियागो सीएनजी का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और स्पेस के अलावा दोस्तों अब आप कहोगे यहाँ पे सिलेंडर की प्लेसमेंट रहेगी, तो बहुत से भाइयों को कमेंट आता है कि भाई स्टेपनी का क्या हुआ। तो स्टेपनी भी आती है टियागो सीएनजी के अंदर, लेकिन स्टेपनी की जो प्लेसमेंट रहेगी वो यहाँ पर जो है वो रहने वाली है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती है। दोनों साइडों में आप देखोगे यहाँ पे 3 किलो की कैपेसिटी के साथ एक हुक है और यहाँ पे आपको दूसरा हुक जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है कार के बूट के अंदर। तो दोस्तों ये सारी बातें हो चुकी हैं कार के एक्सटीरियर से। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कार का इंटीरियर जो है वो देख सकते हैं तो डुअल टोन के फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डार्क ग्रे और लाइट ग्रे शेड जो है वो देखने को मिल जाएगी। यही सेम शेड जो है वो आपको इसके डोर पैनल्स के ऊपर भी मिलने वाली है। फीचर्स की बात करेंगे, सबसे पहले आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप इसको मैनुअली एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहता है। दोस्तों इस वाले वेरिएंट में आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलती है। जितनी भी विंडोज आती हैं वो आपको मैनुअली ऑपरेटेड मिलने वाली हैं, जिसको आप मैनुअल लीवर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर। बेस वेरिएंट है तो आपको स्पीकर्स वगैरह नहीं मिलते हैं और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर जगह मिल जाती है। ½ लीटर की जो बॉटल है वो आप डोर के पॉकेट्स में रख सकते हैं। अंदर की तरफ आते हैं, साइड एसी वेंट्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाते हैं विद क्रोम इंसर्ट। नीचे की तरफ स्पेस रहेगा, यहाँ से आप इसके लीवर से इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पेडल्स हैं, कोने में डेड पेडल, और यहाँ पे आपको 2 लीवर्स मिल जाने वाले हैं। एक तो है अपना बूट ओपन करने के लिए और दूसरा अपना फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर जो है वो आपको दिया जाता है। तो दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा और की इंसर्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको नॉन इल्यूमिनेटेड जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आने वाला है। इल्यूमिनेटेड आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और साथ-साथ आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा तो इसमें आपको डिजिटल फॉर्मेट जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो 2 स्पोक है और इसमें आपको कोई लेदर वगैरह की फिनिश देखने को नहीं मिलेगी और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह जो है वो भी आपको नहीं आते हैं। राइट साइड में यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल टॉगल्स मिल जाने वाले हैं और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल टॉगल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये आपको एक अच्छा फीचर जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है, जिसका आपने वेलकम फीचर अभी देख लिया है। इसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाने वाली, जैसे कि इस तरफ आपको आरपीएम मीटर, यहाँ पे आपको पेट्रोल कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सीएनजी कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सेंटर में जो एमआईडी स्क्रीन है उसमें आपको यहाँ पे क्लॉक, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और सारी वार्निंग्स वगैरह जो है वो मिल जाती हैं। और कंप्लीट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट दिया गया है। सेंटर में आते हैं तो ऊपर की तरफ आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है और यहाँ पे आप देखोगे क्रोम इंसर्ट आपको इसके एसी वेंट के सराउंड में देखने को मिल जाएगा। सेंटर में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। बेस वेरिएंट है तो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको नहीं मिलता। सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी अगर आपने मैनुअल करना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल एसी हीटर कंट्रोल बटन आपको मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है। फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर आप यहाँ पर देखें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहेगा। ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लीवर जो कि क्रोम टिप के साथ रहेगी। यहाँ पर स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर की जगह जो है वो मिल जाती है। ड्राइवर साइड जो सनवाइजर रहने वाला है ये अपना टिकट होल्डर के साथ रहेगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो बिल्कुल ही बेसिक सा रहेगा, इसमें आपको एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो नहीं मिलेगा। को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है ये भी अपना ब्लैंक ही रहने वाला है और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बाकी ओपन करते हैं ग्लोब बॉक्स को, तो ग्लोब बॉक्स में कितना कुछ स्पेस रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कूलिंग वगैरह का फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक टैबलेट स्टोरेज की जगह जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। तो ये सब चीजें जो है वो रहेंगी। बाकी डैशबोर्ड का लुक आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम सीट्स की, तो आपको यहाँ पे डुअल टोन फिनिश के साथ जो सीट्स है वो देखने को मिल जाती है। कंप्लीट फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। दोनों ही जो अपने हेडरेस्ट रहने वाले हैं दोनों ही एडजस्टेबल रहेंगे। इसके अलावा सीट को एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो लीवर है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। चलते हैं हम कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं कि वहाँ पर आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेकंड रो की, तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट की तरह ही डुअल टोन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर और अगेन फ्रंट की तरह ही रियर में भी आपको मैनुअल लीवर ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट रहेगा, फ्रंट में आपने देखा कि वहाँ पे आप हाफ लीटर की बोतल जो है वो कैरी कर सकते थे डोर पॉकेट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल जो है वो देखने को मिल जाएगी और स्पीकर्स नहीं आते। अगेन रियर में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो भी देखने को मिल जाता है। स्पेस वगैरह कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डुअल टोन की जो सीट्स है वो देखने को मिल जाने वाली है, लेकिन रियर के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स टाइप के मिलेंगे। फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं। अंदर बैठकर देखते हैं कैसा कुछ स्पेस रहेगा। तो ड्राइवर सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है। मेरी हाइट है 5'8", इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इतना लेग रूम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। मतलब लेग रूम अकॉर्डिंग टू कार आपको जो है सफिशिएंट देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर्स के लिए आपको यहाँ पे एक रियर बॉटल होल्डर की जगह जो है वो भी मिल जाती है। सेंटर में एक हम्प रहने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ देखते हैं तो कैबिन लाइट आपको मैं दिखा चुका हूँ, एलईडी बेस्ड रहने वाली है। दोनों साइडों में कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स आते हैं कुछ इस तरीके से और ये अपनी सीएनजी वाली गाड़ी रहने वाली है। तो अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं और बूट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप चाबी की, तो यहाँ पे आप देखोगे दो आपको कीज मिल जाने वाली हैं, दो जो कि दोनों ही बिल्कुल बेसिक सी रहेंगी और इनका लॉकिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करने वाला है वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर है, क्योंकि शायद से आपको किसी वीडियो में देखने को ना मिला हो। गाड़ी मैंने अभी अनलॉक रखी है, आपके सामने डोर को लॉक किया है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे रियर डोर भी अपना अभी अनलॉक है और अपना ड्राइवर साइड डोर जो है ये भी अपना अनलॉक है। इसको हम चाबी के थ्रू लॉक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अपना लॉक कर दिया। तो ड्राइवर साइड में आप देखोगे ड्राइवर साइड डोर जो है अपना फुली लॉक हो चुका है और रियर डोर जो है वो अपना यहाँ पे अनलॉक ही रहेगा। इसको आपको मैनुअली जो है वो लॉक करना होगा और गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो जाहिर सी बात है ड्राइवर साइड डोर ही अपना ओनली अनलॉक होगा इस तरीके से। अगर आपको बाकी डोर्स भी लॉक करने हैं तो वहाँ पे आपको एक जो है लीवर देखने को मिल जाएगा। तो इस लीवर के थ्रू आप जो है बाकी के डोर्स इस तरीके से मैनुअली जो है वो लॉक कर सकते हैं एंड देन ड्राइवर साइड डोर को जो है आप लॉक कर सकते हैं तो गाड़ी आपकी अंदर से लॉक हो जाएगी। तो ये रहने वाला है इसकी की का फीचर।
बाकी दोस्तों इसमें आपको एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एक्सेसरीज जो है आप परचेज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हो चुकी हैं, बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको पता है कि 1.2 लीटर का आपको यहाँ पे रेवोट्रॉन इंजन मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि अगर आप सीएनजी मोड की बात करेंगे तो 75.5 पीएस की पावर और 96.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कलर ऑप्शन की। तो जैसे कि आपको पता है कि दो कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, एक तो ग्रे कलर जो कि मैंने आपको दिखाया और दूसरा कलर आता है अपना व्हाइट कलर। तो दो कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्रे वाली गाड़ी मैं आपको दिखा चुका हूँ और व्हाइट वाली गाड़ी जो है वो अपना सामने यहाँ पे खड़ी हुई है। रही बात प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस वेरिएंट का एक शोरूम कॉस्ट आने वाला है 6 लाख रुपीज का, यानी कि 5,99,000 इस तरीके से। तो ओवरऑल 6 लाख रुपीज का जो एक शोरूम कॉस्ट है वो आपको मिल जाता है। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आपको मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट डील जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शन, माइलेज वगैरह को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।